अगर आप पेमेंट कर रहे थे और गलती से आपने किसी को पेमेंट यूपीआई के द्वारा कर दिया है जिसको आपको नहीं भेजना था, आप वो पैसा वापस चाहते हैं, या फिर आपका पेमेंट कर रहे थे लेकिन आपका पेमेंट उस पर्सन के पास पहुंचा नहीं है लेकिन आपने पेमेंट सही किया है, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं जो यूपीआई से पेमेंट करने के दौरान आती हैं, उन सभी समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे और उनके समाधान के बारे में आपको बताएंगे। पेमेंट कैसे आपके पास आएगा वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक बने रहिए। लैपटॉप की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद सबसे पहले आपको टाइप करना है NPCI, तो सर्च करना है। जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है npci.org.in का, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे राइट हैंड साइड पे गेट इन टच पर जाना है। दूसरा ऑप्शन आएगा यूपीआई कंप्लेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के सामने आएगा। इस पर आपको जो सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन, यानी कि आपका लेन देन के दौरान होने वाली समस्या है। इस समस्या के लिए जो कंप्लेंट में रजिस्टर करनी है इस वाले सेक्शन में करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्लस का निशान है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब सबसे पहले आपको देखना है, इसमें पहला ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आपका जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरह का है, पर्सन टू पर्सन है या पर्सन टू मर्चेंट है। मर्चेंट मतलब किसी दुकानदार को किया है या फिर किसी इंसान को किया है, नॉर्मल व्यक्ति को किया है। अगर आप व्यक्ति को करते हैं तो पर्सन टू पर्सन आपको सिलेक्ट करना है, अगर मर्चेंट को करते हैं तो आप पर्सन टू मर्चेंट आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ तो पर्सन टू पर्सन सिलेक्ट कर लेते हैं। इशू क्या है, टाइप ऑफ इशू, इस पर आपको देखना पड़ेगा कि कई तरह के इशू आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट, मतलब कि अमाउंट तो आपके अकाउंट से कट गया है लेकिन जो बेनिफिशियरी था यानी जिसको भेजना था आपको पैसा, उसके पास पैसा नहीं पहुंचा है। दूसरा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, यानी कि ट्रांजेक्शन फेल हो गया है लेकिन अमाउंट आपका डेबिट हो गया है आपके अकाउंट से, उसके लिए भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि आपने किसी गलती से किसी और को पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांजेक्शन टाइम्ड आउट बट अमाउंट डेबिटेड इन अकाउंट, ट्रांजेक्शन टाइम आउट हो गया मतलब कि जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे थे उस दौरान नेटवर्क का कोई इशू हुआ जिसकी वजह से जो एक निश्चित समय है वो टाइम निकल गया, यानी टाइम आउट हो गया और अमाउंट डेबिट हो गया आपके अकाउंट से, लेकिन ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर आता है फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन। फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन मतलब कि आपके अकाउंट से आपके बीपीए पे कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हो गया है। ट्रांजेक्शन पेंडिंग, ट्रांजेक्शन पेंडिंग मतलब कि आपने पेमेंट कर दिया, बहुत टाइम से ट्रांजेक्शन पेंडिंग ही आ रहा है, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, या फिर 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 4 घंटे से पेंडिंग ही आ रहा आए जा रहा है, इसके लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड, ट्रांजेक्शन आपको परमिट नहीं कर रहा है कि आप अलग कोई और ट्रांजेक्शन कर पाएँ। ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड, ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो गया है। थ्रेशोल्ड एक्सीडेड मतलब कि मैक्सिमम सीमा क्रॉस कर चुके हैं, मैक्सिमम पेमेंट जो आप डेली की करनी थी वो निकल गई है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपने नहीं हुआ है, आपने एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करी है या ये एक तो दो ट्रांजेक्शन करी है, लेकिन उसमें थ्रेशोल्ड एक्सीडेड दिखा रहा है। एक और बात कि इसमें आप किसी भी तरीके की पेमेंट का कंप्लेंट कर सकते हैं, यानी कि चाहे वो गूगल पे से आपने पेमेंट करी हो या फिर आपने किसी भी पीएसपी ऐप यानी पर्सन टू पर्सन ऐप से पेमेंट आपने करी हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो पेटीएम हो या कोई और माध्यम हो जिसके द्वारा आपने यूपीआई से पेमेंट करी हो, सब तरह की पेमेंटों का यहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सबसे पहले ये ऑप्शन चूज कर लिया इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है, किसको ट्रांसफर किया है, और साथ में ये भी लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट यू टू प्लीज चेक एंड रीडिपोजिट द अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट। ट्रांजेक्शन आईडी आपको डालना पड़ेगा इसमें, फिर ऑप्शन आएगा आपको ट्रांजेक्शन आईडी डालने का। ट्रांजेक्शन आईडी जो होता है इसमें आपको साफ तौर पे बताया गया है कि
ट्रांजैक्शन आईडी 1789 और 0 से शुरू होगा। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आपको डालना पड़ेगा, मैं कुछ भी डाल देता हूँ इसमें। उसके बाद आपको बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मैं अपना बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक सिलेक्ट कर लेना है। आपको फिर अपना बीपीए डालना पड़ेगा। अमाउंट आपको डालना पड़ेगा, कितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया था जब ट्रांजेक्शन कर रहे थे। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डालना पड़ेगा, कौन सी डेट को आपने ट्रांजेक्शन किया था। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डालने के बाद आपको 2 ऑप्शन और आएंगे, ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने का। ये दोनों चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। मोबाइल नंबर डालते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर में आपको +91 और 0 नहीं लगाना है मोबाइल नंबर लिखने से पहले। सिर्फ आपको 10 नंबर के जो आपको मोबाइल नंबर है वही डालना है। उसके बाद आपको कहता है कि अटैच योर अपडेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है और यहाँ से चूज करके आपको अपलोड कर देनी है। जैसे एक मैंने डमी इसमें डाल रखा है, कर लेता हूँ, इसको डाल देता हूँ और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी और आपको एक CRN नंबर मिल जाएगा, यानी कंप्लेंट रजिस्टर्ड नंबर आपको मिल जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका पैसा आपके खातों में वापस आ इस जाएगा। कंप्लेंट को आप मोबाइल पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल क्रोम खोलना है, सर्च बार में जाना है और आपको NPCI लिखना है, सर्च कर देना है। जो पहली वेबसाइट आएगी उसको आपको ओपन करना है। इसका इंटरफेस लैपटॉप के इंटरफेस से थोड़ा सा अलग होगा। आपको सबसे ऊपर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 डॉट्स बने होंगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे गेट इन टच का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। दूसरे ऑप्शन पे UPI कंप्लेंट का ऑप्शन है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो सेम एप्लीकेशन फॉर्म आपको खुल के सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन लिखा हुआ दिख जाएगा। ट्रांजैक्शन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल आपको दिखेगी कि आपको कैसे डिटेल भरनी है। सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है लैपटॉप पे, वही सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी होंगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप मैंने आपकी UPI से रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।